सूरह अल फातिहा की वर्स सिरातल लजीन अनअमता अलैहिम, जिसका मतलब ये है कि द वे ऑफ दोज, उन लोगों का रास्ता, यू ग्रेस्ड अपॉन, जिसके ऊपर आपने एहसान किया। आइए इसको एक बार देखते हैं। पहला जो वर्ड है वो है सिरातल लजीना। अरबिक ग्रामर में ये बदल, यहाँ बदल है। बदल मिन मुबदल मिन्नहु अस्सिरात। यहाँ पहले जो सिरात आया था, उस सिरात के बदले में जो सिरातल मुस्तकीम यानी जो सही रास्ता का जिक्र हुआ था इससे पहले की वर्ष में, उसके बदले में ये जो सिरात वर्ड आया है वो बदल है। अल अवली मंसूब बिल फतहती, और यह फतहा लिए हुए है, फतहा का शकल में यहाँ पर दिख रहा है। इंग्लिश ग्रामर में इसको हम लोग ये कहते हैं कि द सबस्टिट्यूट इज बदल। जो सबस्टिट्यूट आता है वो बदल होता है, जैसे सिरात यहाँ बदल है। एंड द सबस्टिट्यूटेड इज कॉल्ड मुबदल मिन्नहू। और सबस्टिट्यूट क्या हुआ है? सिरातल मुस्तकीम, जो पहले के वर्ष में थी, तो वो मुबदल मिन्नहू हुआ। रूल ये है कि जो बदल होगा वो फॉलो करेगा बिल्कुल सेम हरका, फत्ता दम्मा कसरा। जो हरका मुबदल मिन्नहू का होगा, बदल वही हरका लेगा। तो यहाँ पर पहले भी जो वो था वो फतहा में था, तो यहाँ पर भी फतहा की शक्ल में सिरात है। आगे अल्लजीना। अल्लजीना यहाँ इसम मौसूल है, मबनियून अला फतहता फी महल्ली जर्रिन। चूंकि ये मजरूर के प्लेस में आया हुआ है और रिलेटिव प्रोनाउन है, और जेनेटिव केस यानी मजरूर फॉर्म में यहाँ पर दिख रहा है अल्लजीना। इसका मतलब एक तरफ से कनेक्ट करना ही होता है अल्लजीना। आगे जो वर्ड है अनअमता, इसका मतलब है यू ग्रेस्ड और बिस्टोर्ड फेवर। यहाँ पर आप देखिए जो यहाँ वर्ब है, एक्चुअली अरबिक ग्रामर में पहले देखते हैं। फियल मादिन, ये पास्ट टेंस है। फाइल दमीर मुत्तसिल, और यहाँ फाइल जो ता है, ता वो दमीर मुत्तसिल है, अटैच्ड है, अटैच प्रोनाउन जिसको कहते हैं। नामा यहाँ एक्चुअल वर्ब है, नामा अनामा, और फॉर्म 4 है ये, अनामा, ये फॉर्म 4 है। और इसी के साथ यहाँ पर ता जो है अटैच हुआ है, जिसको हम लोग अटैच प्रोनाउन कहते हैं। तो क्या है? फियल मादिन फाइल दमीर मुत्तसिल मबनियून अला फतहता, फतहा है ताके ऊपर में, फी महल्ली रफ़ईन, मरफू की जगह पे है। सिलतुल मौसूल, और इसको सिलतुल मौसूल कहते हैं। सिलतुल मौसूल का मतलब होता है कनेक्टेड, जो कनेक्ट करता है किसी चीज को। आगे है अलैहिम, आगे का जो वर्ड है, यहाँ अला और हिम दो वर्ड कनेक्ट हुआ है, टू टू हिम। तो यहाँ जो ये जो दोनों कनेक्ट हुआ है, तो पहला अला जो है प्रेपोजिशन है और हिम जो है वो नाउन है। कभी भी जब हर्फ जर आता है तो वो इसम को मजरूर फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है। तो हर्फ जर अला है और यहाँ पर जो इसम है हिम, वो मजरूर फॉर्म में हो गया है। इसको टोटली हम लोग कहते हैं जारुन व मजरूरून। इसका मतलब होता है प्रेपोजिशन एंड जेनिटिव नाउन फ्रेज एक साथ। अनमता को यहाँ पर थोड़ा हम लोग डिटेल में देखेंगे। दोज यू ग्रेस अपॉन, जिसका मतलब है कि जिस पर आपने कृपा एहसान की। ये वे लोग हैं जिन्होंने अल्लाह और उनके पैगंबर के आदेशों का पालन करने और मना की गई चीजों से दूर रहकर अल्लाह की खुशी को हासिल की है। खास तौर पर इसका मतलब है अल्लाह के पैगंबर और रसूल, सच्चे ईमान वाले, अल्लाह की राह में शहीद होने वाले और नेक लोग। इसके लिए आप सूरा निसा जो कि 4 नंबर सूरा है, उसका आया 69 आप देख लें। अल तबरी वॉल्यूम 1 का 75 और 76, 75 और 76 देखें। इब्न कसीर में भी वॉल्यूम 1 में 44-45 नंबर पे इनका जिक्र आया है। एक्चुअल वो जो टॉपिक है उसका नाम है द फेथफुल आस्क फॉर एंड अबाइड बाय गाइडेंस। इसका जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। इस तरह यह आयत इस्लाम के एक और अहम पहलू पर जोर देती है, वह यह कि कुरान और पैगंबर ने अल्लाह के उसी संदेश को आगे बढ़ाया, मैसेज को आगे बढ़ाया और पूरा किया जो सभी पिछले पैगंबरों और रसूलों के जरिए दिया गया था।
यह हमें सिखाती है कि जैसे अल्लाह पूरी कायनात का रब है, वैसे ही उसका धर्म दीन भी सभी मखलूक जीवों के लिए एक जैसा यूनिवर्सल है, जिसे उसके पैगंबरों और रसूलों ने हर दौर और हर जगह पहुंचाया। इस तरह इस्लाम इसी यूनिवर्सल मजहब का पुनरुद्धार, रिवाइवल, उसे पूरा करना और उसे आगे बढ़ाना है। इसलिए एक सच्चे मुसलमान के लिए जरूरी है कि वह सभी पिछले पैगंबरों और रसूलों और मूल रूप से उन पर उतारी गई पवित्र किताबों में विश्वास रखे।